हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 वाले लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। हम इसमें सबसे पहला चैप्टर देख रहे थे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें अभी तक 5 लेक्चर आ चुके हैं और ये इसका लगभग लास्ट लेक्चर होगा। आपका पहला चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, या मान लीजिए एक लेक्चर और यूज़ हो जाएगा। 7 लेक्चर कोई 1 घंटे का है, कोई 45 मिनट का है। ऐसे कर कर आप 7 लेक्चर्स चाहें तो 1 से 2 दिन के अंदर देखकर एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसेप्चुअली आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डीपीपी का, उसको लेकर आप सॉल्व करें क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें, है ना। अभी तक अगर आपने उन 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है, फटाफट जाकर उनको विजिट करिए, अच्छे से देखिए, कंसेप्चुअली चीज़ों को सीखते हुए इस लेक्चर तक आइए, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। हमें किसी भी तरीके से मार्च तक अपने सिलेबस को क्या करना है, कवर अप करना है। तो आइए फटाफट आज के लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, है ना। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, तो जस्ट पीछे वाले लेक्चर में आपको बताए थे, अगर कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई चार्ज बॉडी रख लिया है प्लस क्यू, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। प्लस के लिए रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं फील्ड लाइंस, और अगर चार्ज माइनस हो तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इनवर्ड, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आपको स्टडी करना है। पहला फिजिकल क्वांटिटी इसके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल ई से, ठीक है ना। और दूसरा इसके पास जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, ये दोनों असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि 3 चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से, ठीक। तो हमें इन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना है, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अगर किसी चार्ज को आप कहीं पर रखेंगे रेस्ट फॉर्म में, तो रेस्ट फॉर्म में वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को जरूर आपको शो करेगा। देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था इसके कि ये सीन क्या चल रहा है ना। सेकंड लेक्चर में बताया था आपको कि अगर चार्ज स्टेशनरी फॉर्म में है, रेस्ट फॉर्म में है, तो उसके जो फिजिकल क्वांटिटीज या उससे रिलेटेड जो फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं उनके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जब चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब हम एंट्री करेंगे, तो करंट या फिर मैग्नेटिज्म जो भी रहेगा उसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अभी तो हम रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। रेस्ट चार्ज अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस फील्ड से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ स्टडी करने हैं। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फटाफट जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हम लोग यहाँ जरा देखते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 अलग चीज़ें हैं, ये ज़रा समझ कर रखेंगे हम, नहीं आप दोनों को एक समझने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करता हो, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ज़रा इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप 2 चीज़ें यहाँ कंसिडर कर लीजिए, जो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। मैंने आपको बताया था सोर्स चार्ज क्या होता है, तो सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड जनरेट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो दूसरों के फील्ड में जाता है और फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स और चाहे रिपल्शन का फोर्स, ठीक। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स क्या रखा जाता है, कम, ठीक। तो हम यहाँ पर ऐसे 2 चार्जेस इमेजिन कर लेते हैं, ठीक। चलिए, हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया और सोर्स चार्ज को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं प्लस कैपिटल Q से। तो इसके अगल बगल इसका क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बताए थे, आप
आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस को दिखाइएगा। यही प्लस के लिए सबसे बेस्ट वे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज का जनरेट हो चुका है और इस फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और टेस्ट चार्ज हम मान लेते हैं क्या है, Q0 है प्लस का। अब आप बताइए ये प्लस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा रिपेल, तो जवाब है रिपेल करेगा, यानी कि इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम लॉ कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर। प्लस प्लस है तो रिपल्शन, माइनस माइनस है तो रिपल्शन, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन, ठीक। हमने मान लिया वहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक। तो अब इसका डेफिनेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन कैसे दिया जाता है। थोड़ा एक चीज़ ये भी रख लीजिए कि ये जो आपका Q है हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, जो प्लस Q है ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सोर्स चार्ज का, ठीक है ना। फिर आपका जो प्लस Q0 है वो किसका काम कर रहा है, टेस्ट चार्ज का। किसका काम कर रहा है, टेस्ट चार्ज का, ठीक। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, द रेशो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज बाई सोर्स चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। बात समझिए, इसका पहला डेफिनेशन समझिए, एक और डेफिनेशन उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डिफाइन करना है तो आपको रेशो लेना पड़ेगा। किसका रेशो, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज बाय सोर्स चार्ज। ये वाला फोर्स सोर्स चार्ज ने किसके ऊपर अप्लाई किया है, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो आपको वो फोर्स लेना है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से, सोर्स की वजह से। आप इस सोर्स चार्ज के फील्ड में जैसे टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज तुरंत आपके ये सोर्स चार्ज आपका जो है तुरंत इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, तेजी से रिपेल करेगा। तो जो इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स, और इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, साइन छोड़ दीजिए, प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ प्लस 10 कूलम हो चाहे माइनस 10 कूलम हो, आपको सिर्फ 10 लेकर चलना है। तो किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ है उस फोर्स और आपके उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। मतलब क्या है जरा समझिए, जो फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ है F, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज बाय सोर्स चार्ज टू द रेशो किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इसके रेशो को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कहते हैं। यानी कि E का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, F बाई Q0, जहां पर F क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज बाई सोर्स चार्ज, है ना, ठीक। Q0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा यहां पर आप ध्यान दीजिए, इफ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q0 1 कूलम हो तो देन E किसके इक्विवेलेंट आएगा, F के। यानी कि इन रियलिटी में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपने माइंड में कुछ और सेट कर कर चल रहे थे तो दिक्कत की बात थी। आप सिंपली ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टाइप का फोर्स ही है। क्या स्पेशलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असलियत में ऐसा फोर्स होता है जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मतलब पर कूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब 1 कूलम का चार्ज बैठा है, उसके ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो आप कहेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब हर कूलम के ऊपर आपका 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। आपने 1 कूलम का चार्ज लिया, अब कोई और दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो आप कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 50 न्यूटन पर कूलम। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। हम डेफिनेशन लिखने के बाद इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। पहले देखिए इसका एक और डेफिनेशन क्या बन सकता है, हम यहां पर लिख सकते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट का मतलब होता है
1 यूनिट, 1 कूलम है ना, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं तो 1 कूलम पर यूनिट पर लगने वाला, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक और डेफिनेशन इसकी बन सकती है कि एक कूलम टेस्ट चार्ज पर कोई भी फील्ड जितना फोर्स लगाता है उसी को आप उस फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ से दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके टर्म में डिफाइन की जाती है? टेस्ट चार्ज के टर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता किसका है? सोर्स चार्ज का। ये बहुत ज़रूरी बात समझना है ना, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी का एक सही टर्म अपने मन में क्या क्लियर किया जाए। ये टाइप ऑफ फोर्स है, कौन लगाता है? सोर्स चार्ज लगाता है। किसके ऊपर लगाता है? टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाता है, ठीक। एक बात समझिए, ये लगता टेस्ट चार्ज के ऊपर होता है लेकिन डिफाइन किसके लिए होता है? सोर्स चार्ज के लिए। अब आप कहेंगे ये मामला क्या है, ठीक। एक बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए कि ये आपको उस फील्ड की ताकत बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा फील्ड कितना ताकतवर होगा। चलिए मैं आपको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है जिसका नाम है Q1। क्या है? Q1। एक दूसरा सोर्स चार्ज है जिसका नाम क्या है? Q2। सोर्स चार्जेस का काम होता है टेस्ट चार्जेस पर क्या लगाना? फोर्स लगाना। चलिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 और इस Q0 का वैल्यू मैंने रख दिया 1 कूलम। कितना रख दिया? 1 कूलम। यहाँ पर भी मैंने वही लिया Q0 और इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया क्या आपका? 1 कूलम। मैंने देखा कि इसका नेचर प्लस था, इसका भी नेचर प्लस था, टेस्ट चार्जेस तो प्लस लिए ही जाते हैं। इसने इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाया और रिपल्शन फोर्स लगा 10 न्यूटन का, यानी कि 1 कूलम पर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी पावर, इसकी ताकत कितनी है हर कूलम पर 10 न्यूटन फोर्स लगाने की, है ना। चलिए यहाँ पर आ जाइए, इसने भी इसको धक्का दिया लेकिन अब की बार इसने इसको 30 न्यूटन से धक्का दिया है ना। यानी कि पर कूलम पर ये कितना फोर्स लगा पा रहा है? 30 न्यूटन का। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा चार्ज ज़्यादा पावरफुल है, किसके फील्ड के पास ताकत ज़्यादा है? तो जवाब है Q1 और Q2 में से आपको आंसर देना है। आप सिंपली कह सकते हैं कि Q2 वाला जो सोर्स चार्ज है उसका फील्ड ज़्यादा पावरफुल है। कैसे आपको पता लगा? क्योंकि भाई ये पर कूलम को सिर्फ 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे पा रहा है, जबकि इसका फोर्स या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज पर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। अच्छा, आप एक सोच रहे होंगे कि चार्ज का अमाउंट सेम है तो फिर अलग अलग फोर्स कैसे लगा रहे हैं? वो तो इस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये फोर्स टेस्ट चार्ज पर लगाया जा रहा है, टेस्ट चार्ज नहीं लगा रहा है कि यहाँ पर आप इन दोनों चार्जेस को सेम रखे हैं तो फोर्स अलग अलग नहीं हो सकते हैं। देखो इनका काम है सिर्फ फोर्स को सहना। पिछले लेक्चर में आपको मैंने कंफर्म बता दिया था कि फोर्स अप्लाइड हमेशा कौन करेगा? सोर्स चार्ज करेगा। टेस्ट चार्ज भी करता है लेकिन उसका फोर्स सोर्स के ऊपर नेग्लिजिबल साबित होता है ना, ठीक। तो यहाँ सिंपली आपको समझ कर रखना है कि टेस्ट चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग रहा होगा। Q1 हो सकता है 1 कूलम रहा हो या 50 कूलम रहा हो, Q2 आपका 100 कूलम रहा हो, है ना, या 200 कूलम रहा हो। उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोर्स चार्जेस अलग अलग लेकर चल सकते हैं। हाँ, टेस्ट चार्ज दोनों जगह मैंने सेम रखा है। तो हो सकता है कि ये सोर्स चार्ज कम पावरफुल रहा हो, 5 या 10 कूलम का रहा हो। ये Q2 पक्की बात है फिर ज़्यादा कूलम का होगा, क्योंकि पावर भी क्या लगा रहा है या फोर्स भी क्या लगा रहा है? ज़्यादा लगा रहा है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर आप ये कहें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि जितना भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या होगा? 10 न्यूटन पर कूलम। यानी कि पर कूलम पर इसका फील्ड सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की पावर रखता है, जबकि ये पर कूलम पर कितना फोर्स लगा रहा है? इसका E जो होगा वो होगा 30 न्यूटन पर कूलम, है ना। यानी कि पर कूलम पर ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। तो इनफैक्ट अब अगर आप मुझसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रियल मीनिंग क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी फील्ड के ताकत को या सिंपली कह दें उसके पावर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि वो आने वाले टेस्ट चार्ज को तेज़ी से धक्का देकर भगाएगा या तेज़ी से खींचेगा या फिर आराम से धकेलेगा या आराम से खींचेगा, है ना, ठीक। डिपेंड करता है उसके पावर पर, और उस पावर को दिखाने का जो
एक यूनिट यूज़ किया जाता है या एक फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की जाती है, उसी का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन जनरली किसी भी फील्ड के ताकत को या उसके पावर को शो ऑफ करने का क्या है, एक तरीका है। अगर किसी फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो पावरफुल फील्ड होगा, किसी फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो वो क्या होगा, वीक फील्ड होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली ये बताने की कोशिश करता है कि आने वाले टेस्ट चार्ज को तगड़ा फोर्स सहना पड़ेगा या नॉर्मल फोर्स से काम चल जाएगा। जिसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावर अप्लाई करेगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी वो कम पावर अप्लाई करेगा। तो ये आपके पास एक सिंपल फिनोमिना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सामने है, ये पर कूलम टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाला एक टाइप का फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कुछ और मत समझिए, टाइप ऑफ फोर्स है। और कैसा टाइप ऑफ फोर्स है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस फोर्स के पास क्या यूनिक है, ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा पर कूलम टेस्ट चार्ज पर अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो आप अभी तक के चीज़ों से ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो पर कूलम टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स है जो कौन लगाता है, सोर्स चार्ज लगाता है। ये सबसे ज़रूरी बात है ना, किस पर लगाता है, टेस्ट चार्ज पर लगाता है, ये भी ज़रूरी बात है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किसके लिए किया जाता है, सोर्स चार्ज के लिए, क्योंकि वो उसी की ताकत को बयां करता है। अब आप कह रहे होंगे कि लग रहा है टेस्ट पर, तो डिफाइन सोर्स के लिए कैसे हो रहा है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं खुद ही चिल्लाऊँ, इसको कौन मानेगा, है ना। ठीक, कैसे साबित करें, मेरे सामने कोई आए, ठीक, उसको एक तगड़ा झापड़ मारें, फिर वो गांव में जाकर चिल्लाए, ठीक, कि अरे इन्होंने तो मुझे बहुत तेज़ मारा है ना। ठीक, तो पक्की बात है बाकी लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास पावर क्या है, ज़्यादा है। मैं अपने पावर का या अपने ताकत का कुछ भी, आप कह सकते हैं कि मैं अपने ताकत की बड़ाई खुद ही नहीं कर सकता हूँ, उसको बताने के लिए कोई दूसरा पर्सन तो होना चाहिए ना। तो सोर्स चार्ज पावरफुल है या नहीं है, इसको बताने के लिए आपको टेस्ट चार्ज को तो लाना ही पड़ेगा। अगर टेस्ट चार्ज ने कहा कि हाँ यार ये वाला सोर्स चार्ज मुझे बहुत तेज़ी से ढकेल रहा है, मतलब पावरफुल आदमी है। अरे ये वाला सोर्स चार्ज तो हल्का फुल्का धक्का दे रहा है, मतलब वो वाला सोर्स चार्ज क्या है, कम पावरफुल है। और इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए जिस टर्म को डिफाइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, E=F/Q0। ठीक, अगली चीज़ जरा हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, इसका यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन कैसे देखेंगे जरा समझिए। पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, है ना। ठीक, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले उस फॉर्मूले में कौन क्या था ये भी जान लें। इक्वल था आपका F/Q0, वेयर E क्या है आपका, तो E को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज, है ना। ये ज़रूरी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता किसका है, सोर्स चार्ज का। फिर F, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज बाई सोर्स चार्ज। उसके बाद Q0, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। चलिए उसके बाद ज़रा हम लोग देख लेते हैं इसका यूनिट। तो यूनिट आप सिंपली निकाल सकते हैं, इक्वल फार्मूला क्या है, F/Q0। फोर्स को किस में मेज़र किया जाता है, न्यूटन में। चार्ज किस में मेज़र किया जाता है, कूलम में। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। डायमेंशन की बात कर ली जाए तो डायमेंशन यूनिट से ही आप निकाल सकते हैं, इक्वल न्यूटन मतलब mL²T⁻², चार्ज मतलब 80। आगे आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इक्वल पा जाएंगे mL²। देखो T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3, और A⁻⁻1। तो ये इसका क्या आ गया, डायमेंशन हो गया। अगली बात देखो, आपके पास फॉर्मूला है इक्वल F/Q0। अच्छा ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, हम सबसे पहले लेक्चर में देख चुके हैं इसको, जो आपको पढ़ाए थे। और फोर्स हम सभी जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर अपॉन स्केलर का रेशो भी एक वेक्टर ही आएगा। यानी कि ये जो आपका E होगा ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर रूल यहाँ पर लगाए गए हैं, वेक्टर्स के अपने कुछ बेसिक रूल्स होते हैं।
वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा एक वेक्टर प्रोडक्ट देता है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट एक स्केलर क्वांटिटी तो उसको वेक्टर फॉर्म मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? वेक्टर फॉर्म है। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन बाई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? एग्जाम्पल से ज़रा फटाक समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सोर्स चार्ज है जिसकी वैल्यू है प्लस क्यू, और यहाँ से आपने किसी एक डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज को रख दिया है जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट। तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस में रहता है, आपको मैंने बता कर रखा है। बताइए प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर की तरफ। और अगला एग्जाम्पल अगर माइनस रहा, भाई हम सोर्स चार्ज का तो नेचर चेंज ही कर सकते हैं, माइनस क्यू है, और अगर आपने किसी एक डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज रख दिया है तो माइनस प्लस को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अंदर की तरफ। ठीक, सिंपली आपको आज के बाद याद कर रखना है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होता है। ठीक, यानी कि चार्ज की तरफ और यहाँ चार्ज से बाहर की तरफ। ठीक, ये बात आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इसके यूनिट पूछे जाता है, इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है, और वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद डायरेक्शन की बात चल गई है ना। ठीक, तो डायरेक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, रिपल्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसको नोट करिए तो हम लोग अगली चीज़ पर जल्दी से बढ़ जाएँ। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए। चलिए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला चीज़ हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग को यहाँ डिराइव करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट अ पॉइंट सोर्स चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलम प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. Let a point source charge of plus q coulomb placed in a medium of dielectric constant K. At R meter apart from this we place a test charge of plus q naught coulomb. तो हमने यहाँ क्या इमेजिन किया, ज़रा देखिए। हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, और इस मीडियम में हमने एक सोर्स चार्ज लिया है जिसकी वैल्यू क्या है? प्लस Q है, और इससे R मीटर के डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू क्या है? प्लस Q नॉट है। ठीक, जहाँ इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R मीटर है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हमने मान कर रखी है। ठीक, अगर ये सिचुएशन है तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर आप कूलम्स का लॉ याद करें, जो सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू किस फार्मूले से दी जाती है? वो दी जाती है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। पहला चार्ज बताइए क्या है? कैपिटल Q है। दूसरा चार्ज क्या है आपका? Q नॉट है। होल अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। फोर्स न्यूटन में होता है
इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यानी कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा, रिपल्शन का, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी कि ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है। यानी कि इस टेस्ट चार्ज को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, फोर्स। और अभी अभी जस्ट हम पीछे सीख कर आए हैं कि किसी टेस्ट चार्ज को अगर फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा तो उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशो को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन से अभी अभी जस्ट हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है इंटेंसिटी, है ना। हम लोगों ने ये सीखा है कि E इक्वल क्या होता है, वो होता है फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं E इंटू क्यू नॉट इक्वल क्या, F। इसको कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। देखिए क्यू नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो E इंटू क्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए दोनों इक्वेशंस के यहाँ पर F है, ये F है। अगर इनके LHS RHS बराबर हैं तो इनके LHS RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि F की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए F है तो इस E के या F के वैल्यू को यहाँ पर आप पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू नॉट इक्वल 1/4πε0 K, और यहाँ कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट बाई क्या था, आर स्क्वायर था, जहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। और आपको E इक्वल क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। यहाँ पर कौन क्या है जानना जरूरी है, वेयर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज, है ना। देखो पिछली बार भी सोर्स चार्ज का ही निकला था लेकिन उसके फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज था। अब की बार सोर्स चार्ज का निकला है और उसके फॉर्मूले में भी क्या है, सोर्स चार्ज ही है, 1/4πε0। तो इसका वैल्यू तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, 9 × 10⁹ और इसका यूनिट क्या होगा, तो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के क्या है, तो के के बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्यू और आर देख लेते हैं। क्यू है आपका सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये जरूर समझना है यहाँ पर क्या है आर। देखिए आर आपका क्या होता है, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो। जैसे मैं कहूँ कि 2 माइक्रोकूलम के एक सोर्स चार्ज से या 2 माइक्रोकूलम के चार्ज से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो सोर्स चार्ज 3 माइक्रोकूलम हो गया और आर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो आपको आर हमेशा सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो। और फॉर्मूले में के क्या है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक, फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, अगर आपका मीडियम एयर और वैक्यूम हो, वैक्यूम, देन के की वैल्यू कितनी होती है एयर और वैक्यूम के लिए, 1 होती है। यानी कि आप फॉर्मूले में के इक्वल 1 पुट कर देंगे तो अब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा E इक्वल 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपका हो जाएगा फार्मूला न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगी उसकी, है ना। तो देखिए सिंपली आपने पूरे डेरिवेशन में क्या यूज किया है, कूलम का रूल यूज किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन यूज किया है। आपने माना है कि एक हम पॉइंट सोर्स चार्ज लेते हैं जिसका नाम कैपिटल Q है और उसको एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में क्या कर देते हैं,
पुट कर देते हैं, उसको वहाँ पर रख देते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर देखो प्लस क्यू कूलम का चार्ज लिया और उसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में क्या कर दिया है, रख दिया है। फिर उससे r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने माना है। इस पॉइंट को आप चाहें तो कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम मान लो नाम दे दें पॉइंट P, और इस पॉइंट पर हमने पॉइंट P पर एक प्लस क्यू नॉट का क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। और टेस्ट चार्ज जैसे ही रखेंगे तो यहाँ कूलम का रूल अपने आप अप्लाई हो जाएगा। कूलम साहब ने बताया था कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने पड़ेंगे तो नेचर के अकॉर्डिंग या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि यहाँ इनका नेचर इस तरीके से है कि इनमें अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन ही लग सकता है, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करते हैं तो ये सोर्स इस टेस्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या ये टेस्ट सोर्स को रिपेल नहीं करेगा? करेगा। पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है कि इसका रिपल्शन इसके ऊपर असर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रखा जाता है। ठीक, चलिए इस पर रिपल्शन फोर्स लग चुका है, तो रिपल्शन फोर्स कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? अगर वो किसी मीडियम में रखा जाए तो कूलम का रूल आपको थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था कि होता है इक्वल 1/4πε0 k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अपॉन में दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक, हमने फॉर्मूला रखा, हमारा पहला चार्ज कैपिटल Q है तो मैंने Q1 की जगह पर Q रख दिया, Q2 की जगह पर Q0 रख दिया, अपॉन में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R रख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने वो फार्मूला देख लिया, E = F/Q0। वहाँ से हमने ये इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो हमें ये फार्मूला मिला है E = 1/4πε0 k Q/r², जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज का, यानी कि सोर्स चार्ज कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, ये बताने का काम E करेगा। उसके बाद आपका 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q क्या है, इसमें सोर्स चार्ज है, टेस्ट नहीं है ना, सोर्स चार्ज है आपका। और R क्या है, उस सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर टेस्ट चार्ज रखा गया हो गया, सिंपली आप कह सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस जगह पर उसकी ताकत कितनी है, ये बताने वाला डिस्टेंस जो होता है वो होता है R। K को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, और एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, अगर एयर और वैक्यूम नहीं है तो मीडियम का आपको K दिया जाएगा। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब तक K नहीं बताया जाएगा आप यही मानकर चलेंगे कि आपने चार्ज को कहाँ रखा है, एयर और वैक्यूम में। आप पता कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़कर आपको इत्मीनान से पता चल जाएगा। जब वो कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मीडियम का देकर रखा होगा, जैसे आप क्वेश्चन रीड किए और आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो पक्की बात है फिर इस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आपको लगाना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया है या एयर और वैक्यूम बता रहा है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक छोटे से चार्ज की वजह से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, पूरे चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देख लिए जाएं। आप यहाँ पर देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें, सिंपल सा। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला हमारे पास है E = F/Q0 और दूसरा है आपका E = 1/4πε0 k Q/r²। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब आपको टेस्ट चार्ज दिया हो और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स दिया हो, या फोर्स दिया हो, टेस्ट चार्ज दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हो सोर्स चार्ज का और आपको टेस्ट चार्ज दिया हो, उस पर लगने वाला फोर्स पूछ रहा हो। और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको सोर्स चार्ज देकर रखा हो। ठीक, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर एक एक क्वेश्चन कर देख लेते हैं। जैसे देखिए, 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन ए uniform electric field of 2 microcoulomb of charge placed in a uniform electric field of 2 into 10⁵ Newton per coulomb. How much force will this charge may experience? तो देखिए, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या देकर रखा है, वो देकर रखा है 2 × 10⁵ Newton per coulomb। कह रहा है कि इसमें एक
चार्ज को पुट कर दिया गया है। हम मान ले रहे हैं ये चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलम। अब बात बताइए, इसको सोर्स चार्ज माने कि टेस्ट चार्ज? देखिए सोर्स चार्ज किसी दूसरे के फील्ड में नहीं रखा जाता, वो खुद फील्ड बनाता है ना। जब भी किसी चार्ज को दूसरे में पुट किया जाए मतलब वो टेस्ट चार्ज है। आप उसको लेकर जा रहे हैं दूसरे में रखकर, ये देखने कि वो कितना फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो आपसे कह रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपके प्लस के ऊपर फोर्स लगता है। कैसे, जरा सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ को दिखाते हैं, वो पॉजिटिव के चलने के डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसका नेचर नहीं बताया गया तो हम उसको प्लस ही मानेंगे। तो इस पर फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, फील्ड के डायरेक्शन में। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्लस चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और माइनस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आगे हम इसको लिख भी लेंगे, लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। तो ये हमारा किस फार्मूले से लगेगा, ये लगेगा E = F/Q0 से, क्योंकि इसमें टेस्ट चार्ज की बातें हुई हैं। आपको फोर्स निकालना है तो हो जाएगा E × Q0। E की वैल्यू क्या है, वो है 2 × 10⁵। Q0 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। लेकिन देखो आपको पता है कि चार्ज को हम हमेशा फॉर्मूले में किस में रखते हैं, कूलम में। तो ये अगर 2 माइक्रोकूलम में दिया है तो इसको चेंज कर लीजिए 2 × 10⁻6 कूलम में। तो यहाँ हम रख देंगे 2 × 10⁻6 कूलम। ठीक, अब आप देख लीजिए 2 2 जार क्या आ जाएगा आपका 4 और 10⁻⁻1, 6 में से 5 गया 1, साइन बड़े वाले का। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 0.4 न्यूटन। इतना फोर्स आपका उस चार्ज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, तो अगले टाइप का क्वेश्चन जरा देखिएगा। हम एक सोर्स चार्ज वाले पर देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन अ medium of dielectric constant 5. Find out electric field intensity. Find out electric field intensity at 2 centimeter from this charge. ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एक मीडियम मान लेना है जिसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है। कितना दिया है, 5 का कोई यूनिट नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास यूनिट नहीं होता है, ये आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आप तय करिए कि ये सोर्स चार्ज होगा या टेस्ट होगा। देखिए सोर्स नहीं हो सकता है क्योंकि इसको किसी के फील्ड में नहीं रखा गया है, मीडियम में रखा गया, और मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर अकेला चार्ज है जो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसको सोर्स चार्ज की तरह आपको ट्रीट करना है, यानी कि हम इसको कैपिटल क्यू मान लेंगे, है ना। और कह रहा है कि इससे 2 सेंटीमीटर अपार्ट किसी पॉइंट पर आपको, मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, यानी कि R की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर देकर रखी है। चलिए, यानी कि क्वेश्चन से आपको क्या क्या मिल गया है, K मिल गया है, Q मिला है 2 माइक्रोकूलम, चेंज करना आपकी ड्यूटी है 2 × 10⁻6 कूलम। R आपको मिला है 2 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा 2 × 10⁻2 मीटर। K का कोई यूनिट होता नहीं, वो एक न्यूमरल कांस्टेंट होता है, तो 5 दिया है, एज इट इज़ यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मीडियम वाला सोर्स चार्ज का फार्मूला, यानी कि इक्वल 1/4πε0 K कैपिटल Q/R²। 1/4πε0 की वैल्यू क्या याद कराए हैं, 9 × 10⁹ अपॉन में K है ना, तो K की वैल्यू क्या देकर रखा है 5, Q की वैल्यू है 2 × 10⁻6 होल अपॉन 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला स्टेप देखिए, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10⁻3 क्या हुआ है, 9 में से 6 चला गया, प्लस का 3 बचेगा, होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ये 10⁻⁻4, -4 ऊपर भेज दीजिए और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आ गया 9/5 2 × 10
इंटू 10⁻⁷, -4 ऊपर जाएगा +4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। और देखो ये 10, एक 10 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ 10 की पावर क्या बचेगा 6, एक 10 चला गया, 7 थे। अब बचा आपके पास 9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो इस तरीके से आप सोर्स चार्ज वाले फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं और टेस्ट चार्ज वाले फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड ये आपके पॉइंट हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसके क्वेश्चंस करिएगा। इससे रिलेटेड और जो डिटेल क्वेश्चंस रहेंगे वो अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से क्या करिए, रिवाइज़ करिए, अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, ठीक। तो आगे का हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना, ठीक।